गिरा का पति षोडश उगहि तारागण समुदाय सकल गिरन दावानल तो रवि बिनु रात न जाए। राका पति षोडश उगहि तारागण समुदाय सकल गिरन दावानल रवि बिनु रात न जाए। राकापति कहते हैं चंद्रमा को, जो 16 कला से परिपूर्ण है। हमारे संतों ने कहा कि 16 कला से परिपूर्ण होकर बच्चों सबको डांटिए, बगल में शोर कर रहा है। राकापति कहते हैं चंद्रमा को, जो 16 कला से परिपूर्ण है। हमारे संतों ने कहा कि 16 कला से परिपूर्ण होकर के चंद्रमा का उदय हो जाए। आकाश भगाइए, तीनों चारों बचवा को हटाइए। कहा कि 16 कला से परिपूर्ण होकर के चंद्रमा का उदय हो जाए। आकाश में जितने भी तारे हैं सबों में अपूर्व रोशनी हो जाए। संसार में जितने भी पर्वत हैं सबों में आग लगा दी जाए। 16 कला से परिपूर्ण होकर के चंद्रमा का उदय हो जाए। आकाश में जितने भी तारे हैं सबों में अपूर्व रोशनी हो जाए। संसार के जितने भी पर्वत हैं सबों में आग लगा दी जाए और सूर्य का उदय नहीं हो तो क्या रात्रि का नाश हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जिस प्रकार से 16 कला के साथ चंद्रमा के उदय होने पर भी आकाश में जितने भी तारे हैं सबों में अपूर्व रोशनी होने पर भी संसार के जितने भी पर्वत हैं सबों में आग लगाने पर भी एकमात्र सूर्य उदय के बिना रात्रि का नाश नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार हमारे कागभूषुंडी जी महाराज रामायण में पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि हे पक्षीराज, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशु अमित ही न जीवन केर कले। ठीक उसी प्रकार से करोड़ों यत्न करने के बावजूद भी एकमात्र भजन के बिना, एकमात्र सत्संग के बिना जीवन का क्लेश दूर नहीं हो सकता है। हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। श्राद्ध क्रिया के अंतिम अवसर पर ये सत्संग भजन का आयोजन किया गया है। हमारे परम पूज्य जनार्दन बाबू हमारे बीच नहीं रहे, उन्हीं की आप शांति एवं सदगति हेतु ये सत्संग भजन का आयोजन किया गया है। हमारी कीर्तन मंडली ईश्वर से, गुरु महाराज से यही कामना करेगी, हे ईश्वर, हे गुरु महाराज, स्वर्गीय जनार्दन बाबू के आत्मा को शांति एवं सदगति प्रदान करें। और आइए एक बार ताली के साथ नाम कीर्तन हो जाए। भगवान के दरबार में सभी आदमी अपनी अपनी हाजिरी दें। और फिर मैं एक छोटा सा प्रसंग में आपके बीच रामायण से रखने के लिए जा रहा हूं। सीता परित्याग। प्रसंग तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसका अल्प भाग ही कहूंगा, इसीलिए समयाभाव है। आप देखेंगे इस प्रसंग में
जो माता जानकी विदेह कहलाने वाले महाराज जनक की पुत्री कहलाने का सौभाग्य की प्राप्त की। विदेह का मतलब ही होता है जो शरीर रहते हुए भी बिना शरीर का हो, शरीर से अलग हो। देह रहते धारण करती हुई भी देह से अलग हो, उसे विदेह कहते हैं। माता जानकी का एक नाम वैदेही भी है। तो जो विदेह कहलाने वाले महाराज जनक की सुपुत्री कहलाने का सौभाग्य प्राप्त की, जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का पतहू कहलाने का सौभाग्य प्राप्त की, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धर्मपत्नी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त की, संसार के लोग जिन्हें माता कह करके नमन करते हैं। और हाँ बाबू जी, आखिर गलती क्या हुई थी माता जानकी से? आखिर ऐसी कौन सी भूल हुई थी माता जानकी से कि दोबारा उन्हें वन में जाकर के नाना प्रकार का कष्ट झेलना पड़ा? इसी प्रसंग को मैं आपके बीच कुछ देर रखने के लिए जा रहा हूं। एक बार ताली के साथ नाम कीर्तन हो जाए, सभी आदमी अपनी अपनी हाजिरी दें और प्रसंग पर ही आया जाए। और सीताराम 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 सीताराम। और कुछ आदमी सोचे छथिन कि हमेर की कोनो कीर्तनिया भजनिया छिकिए, हमरा के कौन जरूरी है सीताराम सीताराम करे के। सरकार, एक बार नारद जी भगवान से पूछा कि प्रभु, आपके इतने भक्त हैं, उनमें से आपका सबसे प्यारा भक्त कौन है? भगवान मुस्कुरा करके कहते कि देवर्षि, हमारे जितने भी भक्त हैं सभी प्यारे हैं, सभी एक जैसे हैं। नारद जी कहते सरकार, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानूंगा। भगवान कहते हैं कि क्यों नहीं मानेंगे आप नारद? नारद जी कहते सरकार, यदि एक पिता को 4 पुत्र होता है तो उसमें से कोई ना कोई जरूर पिता का सबसे प्यारा पुत्र बन जाता है। और आपके इतने भक्त हैं, कहते हैं कि सभी एक जैसे हैं। इतने भक्तों में जरूर कोई ना कोई एक भी भक्त ऐसा होगा जो कि आपका सबसे प्यारा भक्त होगा। भगवान कहते कि हाँ नारद, एक भक्त है जो कि सबसे प्यारा भक्त है हमारा। नारद जी मन ही मन सोचते हैं तो वो हमको छोड़ करके दूसरा कौन हो सकता है? इसीलिए कि मैं इनका नाम दिन रात जपा करता हूं तो ये हमसे ज्यादा चाहेंगे कि नहीं, ये सोच करके नारद जी कहते सरकार, जरा उस भक्त का नाम बतला देते तो बड़ी कृपा होती। भगवान कहते कि नारद, उस भक्त का नाम जानना चाहेंगे आप, जिसे मैं बरसों से अपने हृदय के अंदर छुपा करके रखा हूं? आप उस भक्त का नाम जानना चाहेंगे? तो वो सामने देखिए, वहां से कुछ दूर पर एक गरेड़ी भेड़ को चला रहा था। भगवान गरेड़ी की तरफ इशारा करते हैं कि नारद, वो सामने देखिए, वो जो गरेड़ी भेड़ को चरा रहा है, वो भेड़ को चराने वाला गरेड़ी ही सबसे प्यारा भक्त है हमारा। तब तो नारद जी का मुंह अपना जैसा हो। मन ही मन सोचते हैं कि मैं इनका नाम दिन रात जपा करता हूं और मेरा कोई नाम नहीं।
एक नीच जाति गरेड़ी को भगवान सबसे प्यारा भक्त मान लिए। नारद जी मनी मन सोचते हैं कि पहले जाकर के गरेड़ी को ही देखता हूं कि किस प्रकार की भक्ति करता है जो भगवान का सबसे प्यारा भक्त बना है। चल देते हैं नारद जी गरेड़ी के पास। गरेड़ी के हाथ में छड़ी है, भेड़ को चरा रहा है। दिन भर नारद जी गरेड़ी के अगल बगल में घूमते रहे। दिन भर में एक बार भी गरेड़ी भगवान का नाम नहीं लिया। जब शाम के समय में गरेड़ी भेड़ को लेकर के आया, भेड़ को ठिकाना लगाने के बाद रात्रि में भोजन किया। भोजन करने के बाद जब सोने के लिए बिछावन पर जाता है गरेड़ी, तो मात्र 2 बार भगवान का नाम ले लेता है। जय हो राम, जय हो मालिक, राम हो मालिक हो। 2 बार गरेड़ी भगवान का नाम लिया और चैन से बिछावन पर सो जाता है। रात भर नारद जी गरेड़ी के इर्द गिर्द घूमते रहे, क्योंकि इन्हें ये देखना है कि जिस गरेड़ी को भगवान सबसे प्यारा भक्त मानते हैं वो 24 घंटा में इनका नाम कितना बार लेता है। रात भर नारद जी गरेड़ी के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहे। एक बार भी गरेड़ी भगवान का नाम नहीं लिया। जैसे ही सुबह हुआ, गरेड़ी की आंखें खुली। बिछावन पर से उठते उठते वो गरेड़ी ये माता जी की तरफ से कुछ रुपए आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। बिछावन पर से उठते उठते गरेड़ी फिर 2 बार भगवान का नाम ले लिया। जय हो राम, जय हो मालिक, राम हो मालिक हो करते हुए जगह लोटा में पानी लिया, हाथ में छड़ी लिया, भेड़ को खोला, फिर जंगल का रास्ता पकड़ लिया। नारद जी मनी मन कहते कि जिस गरेड़ी को भगवान सबसे प्यारा भक्त मानते हैं वो तो 24 घंटा में मात्र 4 ही बार इनका नाम लेता है, और मैं इनका नाम दिन रात जपा करता हूं और मेरा कोई नाम नहीं। नारद जी मनी मन सोचते हैं कि अगर मुझे पहले से पता होता कि जो जितना काम नाम लेता है और भगवान उसको उतना ज्यादा चाहते हैं, तो ये गरेड़ी 24 घंटा में 4 बार भगवान का नाम लेकर के सबसे प्यारा भक्त बन गया, तो हम 24 घंटा में 2 ही बार इनका नाम लेते और सबसे प्यारा भक्त बन जाते। नारद जी आते हैं भगवान के नजदीक, कहते हैं सरकार जिस गरेड़ी को आप सबसे प्यारा भक्त मानते हैं वो तो 24 घंटा में मात्र 4 ही बार आपका नाम लेता है। मैं आपका नाम दिन रात जपा करता हूं और मेरा कोई नाम नहीं। भगवान कहते कि बतलाऊंगा नारद जी, अभी मैं एक व्रत कर रहा हूं और उस व्रत में आपको थोड़ा सा सहयोग करना है। देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रभु आप आदेश करें। भगवान कहते देवर्षि एक कटोरी पानी ले आइए, कटोरी के कोर के बराबर में पानी भरा होना चाहिए, जरा सा भी कटोरी खाली नहीं होनी चाहिए। भगवान के कहने के मुताबिक नारद जी एक कटोरी भर करके पानी ले आते हैं। भगवान कहते हैं देवर्षि इस कटोरी को हाथ में रख करके आपको 24 घंटा तक संभालना है
और ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि कटोरी से एक बूंद भी पानी जमीन पर गिरने नहीं पावे। हाथ में कटोरी लेकर के निकल पड़े देवर्षि नारद। बड़े संभल करके पैर उठाते हैं कि कहीं शरीर बदन हिल न जाए, कटोरी से पानी न गिर जाए। 24 घंटा तक कटोरी को हाथ में संभाले रखते हैं। फिर भगवान के नजदीक आते हैं। भगवान कहते आ गए नारद। नारद जी कहते हैं हाँ सरकार आ गया हूं। भगवान कहते आइए। कहीं कटोरी से एक बूंद भी पानी जमीन पर गिर तो नहीं गया। बड़े गर्व के साथ नारद जी कहते सरकार आप एक बूंद पानी गिरने की बात करते हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि हमने एक बूंद का करोड़वां भाग भी पानी जमीन पर गिरने के लिए नहीं दिया। भगवान कहते बिल्कुल अच्छा किया नारद आपने। एक बात और आपसे पूछूं। नारद जी कहते कि पूछिए। भगवान कहते कि नारद जी जिस समय आप कटोरी को हाथ में लेकर के घूम रहे थे उस समय आपने मेरा नाम कितना बार लिया। नारद जी घबराने लगे कि सरकार नाम लेना तो हम भूल ही गए थे, इसीलिए कि हमारा ध्यान कटोरी संभालने में लगा हुआ था। भगवान कहते कि मात्र एक कटोरी पानी संभालने में, मात्र एक कटोरी पानी संभालने में आपने मेरा नाम भुला दिया। 24 घंटा में मैं एक बार भी आपको याद नहीं आया। सोचिए जरा, जिस गरीबी को हमने 10,000 भेड़ दे दिया है, 20 परिवार है, सभी को पालते हुए चलाते हुए अगर 24 घंटा में 4 ही बार नाम लिया है तो क्या कम नाम लिया है। अब आप ही बताइए कि सबसे प्यारा आप होना चाहिए कि गरीबी। नारद जी कहते सरकार अगर 2-4 तमाचा लगाना ही था तो चुपे चाप लगा लेते, काहे के लिए हमारा 48 घंटा समय बर्बाद कर दिए। 24 घंटा गरेरी के फेरा में और 24 घंटा कटोरी के फेरा में। तो कहने का भाव है हम लोग पारिवारिक हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं। अगर सभी काम को निपटाते हुए, परिवार को चलाते हुए, अपना काम धंधा देखते हुए अगर 24 घंटा में 2-4 बार भी भगवान का नाम लेते हैं तो हम लोग भी गरेरी की तरह प्यारा हो सकते हैं। कहा गया है वो बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकर राम से लगे। बिगड़ल जन्म जन्म के लगनिया जिनकर राम से लगे। वो बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकर राम से लगे। वो बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकर राम से लगे। बिगड़ल राजा इंद्रदुमन के हाथी के तन पौले, बिगड़ल राजा इंद्रदुमन के हाथी के तन पौले। चल बिचग्राह पछाड़न लागे नारायण गोहरौले, चल बिचग्राह पछाड़न लागे नारायण गोहरौले। प्रभु जी मगर मार गज रखलिन सरनिया, लगनिया जिनकर राम से लगी। प्रभु जी मगर मार गज रखलिन सरनिया, लगनिया जिनकर राम से लगे। वो आज का ही दिन है, आज का ही दिन है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन। ग्राह और गजराज की लड़ाई आज के ही दिन हुई थी। वो सोनपुर के कौनहारा घाट में बिगड़ल राजा इंद्रदुमन के हाथी के तन पौले। इंद्रदुमन नाम का एक राजा था। बड़े धर्मात्मा राजा थे इंद्रदुमन। जब चौथापन आया
राज्य को त्याग दिया, जंगल में जाकर के एक घास की फूस की कुटिया बना लिया और कुटिया में रह करके तपस्या करने लगा, भगवान का भजन करने लगा। संजोग से उसी समय उनके गुरु महाराज पहुंच जाते हैं। राजा इंद्रद्युम्न को लगा कि अभी हम भगवान का पूजा कर रहे हैं और भगवान का पूजा छोड़ करके हम गुरु जी को प्रणाम करने के लिए जाएंगे। भगवान की पूजा में मस्त रहा और गुरु का सम्मान नहीं किया। गुरु श्राप दे दिया, कहा कि रे पागल राजा, मैं आया और तुम मुझे टोका तक नहीं, मेरा सम्मान तक नहीं किया और मत वाला हाथी की तरह बैठा रह गया। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम हाथी के शरीर में चला जाओ। हाथी बन गया। बिगिरल राजा इंद्रद्युम्न के हाथी के तन पौले, जल बीच ग्राह पछारन लागे नारायण गहरौले। देवराज इंद्र के दरबार में एक हुहु नाम का गंधर्व था। अगस्त ऋषि स्नान कर रहे थे और ये गंधर्व जो है गोता मार करके अगस्त ऋषि के पैर को पकड़ करके खींचने लगा, उन्हें पानी में चिढ़ाने लगा। श्राप दे दिया, कहा कि इस वक्त तूने ग्राह जैसा कार्य किया है, घड़ियाल वाला कार्य किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी, कि तुम घड़ियाल ही हो जाओ। कहा कि सरकार, श्राप तो आपने दे दिया, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा कि जब ये राजा इंद्रद्युम्न को श्राप है, वो हाथी बन गया है, वो पानी पीने के लिए जाएगा नदी में और तुम उसका पैर पकड़ करके खींचोगे और हार करके वो भगवान श्री कृष्ण को पुकारेगा। उसमें भगवान श्री कृष्ण आएंगे और तुम्हारे शरीर को विदीर्ण कर देंगे और उसी समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज के ही दिन, यही कार्तिक का पूर्णिमा है, हम लोग बराबर आज के दिन वहां कार्यक्रम करते थे सोनपुर में, साधु गाछी में, ये रामप्रिय साहब के आश्रम में। वहां तो क्या वर्णन करना है, विश्व प्रसिद्ध मेला है सोनपुर। पूरे 1 महीना का मेला होता है और संत महात्मा का मेला 3 दिन का होता है। कार्तिक पूर्णिमा से 3 दिन पहले शुरू हो जाता है संत महात्मा का मेला। सैकड़ों के संख्या में पंडाल बना हुआ है। सारे लोग वहां आश्रम बनाए हुए, जिनका आश्रम नहीं है वो जाकर के वहां टेंट लगाते हैं और वहां रह करके यज्ञ करते हैं, भजन करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं। और आज के ही दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, आज भर उनका मेला और कल से संत महात्मा की विदाई हो जाती है। उसके बाद पक्षी मेला, पशु मेला, ये सब चालू हो जाता है। तो उसी कौनहारा घाट पर गजराज पानी पीने के लिए पानी में जाता है और उसी समय ग्राह जो है गजराज का पैर पकड़ करके हवाउजी पानी के अंदर खींचना शुरू करता है। पहले तो और आप हैं हमारे भाई सम्मानित श्री देवानंद जी, 51 रुपए का दान कीर्तन मंडल को अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पैर पकड़ करके जब खींचने लगा, पहले तो अपने दम भर गजराज सारा शक्ति लगाया। जब देख लिया कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, अब मुझे डुबा करके ये मार देगा,
जब नाक से पानी ऊपर जाने लगा, गजराज ने हार करके भगवान श्री कृष्ण को उबारा, पुकारा। नाक कान डूबने लगे, कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राखू शरण, अब तो जीवन हारे। अब हे कृष्ण, अब एकमात्र आपका ही भरोसा है, आपका ही सहारा है। आप चाहे तो मेरा जीवन बच सकता है, अन्यथा मैं जा रहा हूं। जैसे ही हार करके भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर के वहां प्रकट हो जाते हैं और ग्राह के शरीर को विदीर्ण करते हैं। और जैसे ही गजराज को भगवान श्री कृष्ण का चरण मिला, गजराज का भी उद्धार हो गया और ग्राह का भी उद्धार हो गया। वो आज का ही दिन है, कार्तिक पूर्णिमा। अभी भी सोनपुर में कौन हारा घाट है, जिस घाट पर ग्राह और गजराज की लड़ाई शुरू हुई थी। तो बिगड़ल राजा इंद्र तुमन के हाथी के तन पौले, बिगड़ल राजा इंद्र तुमन के हाथी के तन पौले। जल बिच ग्राह पठारन लागे नारायण बोहरोले, जल बिच ग्राह पठारन लागे नारायण बोहरोले। प्रभु जी मगर मार गज रख लिन सरनिया, लगनिया जिनकर राम से लगी। प्रभु जी मगर मार गज रख लिन सरनिया, लगनिया जिनकर राम से लगे। बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकर राम से लगी। बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकर राम से लगे, लगनिया जिनकर राम से लगी, लगनिया जिनकर राम से लगे। बस एक बार भगवान के दरबार में नाम कीर्तन हो जाए, सभी आदमी अपनी अपनी हाजिरी दें और प्रसन्न पर ही आया जाए। और सीताराम 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 बोलिए भगवान की, माता पिता की, गुरुदेव स्वामी की। आइए कुछ देर शांति का दाम दें और तुषनपुर ही आ गए। अभिमानी लंकेश को कररन में संभार, हर भेज पतित को भी दिया तो स्वर्ग सहित परिवार। राम और रावण की लड़ाई में आज हमारे भगवान श्री राम रावण को मारकर लंका पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब विभीषण को लंका के राजगद्दी पर बैठाकर हमारे भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण तीनों प्राणी विभीषण से विदाई लेकर लंका से अयोध्या के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। हाँ बाबू जी, अचानक उन्हें याद आई भरतलाल की। इधर जिस दिन से हमारे भगवान श्री राम वनवास को गए हैं, उसी दिन से हमारे भरतलाल जी दिन गिनती कर रहे हैं। क्योंकि भगवान के साथ
उनकी बातचीत हुई थी कि भरत, हम 14 वर्ष वनवास बिता करके हम अवश्य ही यहां से अयोध्या वापस लौट आएंगे। उसी दिन से भरत जी दिन गिनना शुरू करते हैं कि कब भगवान को 14 वर्ष वनवास पूरा होगा। और ज्यों ज्यों समय बीत रहा है, भगवान के वनवास की अवधि बीत रही है, भगवान के आने का समय हो रहा है, त्यों त्यों भरत जी की व्याकुलता और अधिक बढ़ती चली जा रही है। आज भरत जी के गिनती के मुताबिक भगवान को 14 वर्ष वनवास पूरा हो चुका है। आज भरत जी के गिनती के हिसाब से भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण तीनों प्राणी को वनवास से वापस लौटना है। भरत जी मन ही मन ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं, यदि आज हमारे भैया राम, माता जानकी और लक्ष्मण तीनों प्राणी वनवास से अयोध्या वापस नहीं लौटे, तो मैं अपने इस शरीर को यहीं छोड़ दूंगा, क्योंकि शरीर सहित भैया के नजदीक जाने में समय लग सकता है। इतनी बड़ी कठिन प्रतिज्ञा करते हैं भरत जी कि मैं अपने शरीर को यहीं त्याग दूंगा और आत्मा को लेकर के मैं वहां चला जाऊंगा जहां हमारे भैया राम होंगे। ये सोच करके एक ही आवाज लगा रहे हैं, हो बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कभी लोगे खबर मेरे राम, कभी लोगे खबर मेरे राम, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। कहलाते हो दया के सागर, फिर क्यों मेरी खाली गागर। कहलाते हो दया के सागर, फिर क्यों मेरे खाली गागर। मेरी बातें बने ना बने, कैसे हो तुम घनश्याम। हे राम, हे राम, हे राम। बड़ी देर भई, बड़ी